मैं डॉक्टर मनोरंजन सिंह, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज के इस वेबिनार में मेरा पेपर है उच्च शिक्षा में नेतृत्व एवं अभिशासन, नई शिक्षा नीति 2020 के विशेष संदर्भ में। नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत को शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करना है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को एक अच्छा नेतृत्व एवं अच्छा अभिशासन प्रदान करना है। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान करना, जिससे विद्यार्थियों के मध्य एक सही नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके। वास्तव में नेतृत्व की परिभाषा जो कुंटज एवं ओडोनेल द्वारा दी गई है, नेतृत्व किसी उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग करने के लिए लोगों को समझाने की क्रिया है। शोध के क्षेत्र में भी शोध निदेशकों की भूमिका भी एक नेतृत्व प्रदानकर्ता की ही है। इसी प्रकार अच्छा अभिशासन का तात्पर्य यह है कि लोक संस्थाएं जनहित से संबंधित मामले एवं लोक संसाधनों का एक उत्तम तरीके से संचालन करती हैं। अभिशासन निर्णय की प्रक्रिया और किस प्रक्रिया से उन निर्णयों को क्रियान्वित करना है। नई शिक्षा नीति के तहत भारत की उच्च शिक्षा को एक वैश्विक आयाम देना है। भारतीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को विदेशी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के समक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इन संस्थाओं में उत्कृष्ट कोटि का नेतृत्व एवं अच्छा अभिशासन विकसित कर इस चुनौती से निपटा जा सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने 19 जुलाई 2020 को मंजूरी दी। इस शिक्षा नीति ने 1986 की शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित कर दिया। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के परिवर्तन किए गए हैं। अब ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन में छात्र 4 वर्ष के कोर्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें बीच में कोर्स छोड़ने की गुंजाइश भी दी गई है। पहले 4 साल में कोर्स छोड़ने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल के बाद एडवांस सर्टिफिकेट मिलेगा और तीसरे साल के बाद डिग्री और तथा चौथे साल के बाद शोध के साथ डिग्री मिलेगी। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन में 3 तरह के विकल्प होंगे। प्रथम 2 साल का मास्टर्स का विकल्प उनके लिए होगा जिन्होंने 3 साल का डिग्री कोर्स किया है। द्वितीय विकल्प उनके लिए होगा जिन्होंने 4 साल का डिग्री कोर्स शोध के साथ किया है। ये 1 साल का मास्टर्स अलग से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक तृतीय विकल्प होगा 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों एक साथ ही हो जाएं। नई शिक्षा नीति में पीएचडी के लिए शोध के साथ 4 साल की डिग्री का प्रावधान है। एमफिल को नई शिक्षा नीति में बंद करने का प्रावधान है। उच्च शिक्षा में स्कॉलरशिप के लिए भी नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव है। इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के दायरे को और अधिक व्यापक बनाया जाएगा, जिसमें जो निजी संस्थाएं उच्च शिक्षा देंगी उनको 25% से लेकर 100% तक स्कॉलरशिप अपने 50% छात्रों को देनी होगी। उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुदान देने का काम उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन करेगा। इस नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला लिया गया है। इसमें समस्त उच्च शिक्षा, कानून एवं चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रावधान है। धन्यवाद।